हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के लिए नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, आज की हमारी पोएम है द बॉल पोएम, written by an American poet John Berryman. Friends, before we go ahead, I will give you the overview of this poem. This poem is about losing something that you really love in your life and learning to grow up without it. It is about a little boy who, for the first time in his young life, is learning what it is like to experience grief at the loss of much beloved possession in his life, and that is his ball. दोस्तों, पोएट इस पोएम में और एक चीज़ मेंशन करना चाहते हैं, वो है वर्ल्डली डिज़ायर। उनका मेन जो फोकस है वो है वर्ल्डली डिज़ायर पर। वो ये कहना चाहते हैं कि इस जीवन में हम बहुत कुछ अच्छा करते हैं, हमारे काम से हम लोगों को खुश करते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप बनाते हैं, बहुत सारे दोस्त बनाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों को अपने काम से खुश रखते हैं, और हम अलग अलग जगह पर जाकर एक अलग रिलेशनशिप को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें बुराई कुछ नहीं है, लेकिन वो ये कहना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें हमेशा के लिए एक इंसान के पास नहीं रहती। एक दिन जब समय आता है, जब ये सब जो वर्ल्डली डिज़ायर हैं, ये जो चीज़ें इंसान एक अलग अलग जगह से जुड़ जाता है, वो चीज़ों को एक दिन जाना होता है। तो इंसान को दुख नहीं दिखाना चाहिए, सैड नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब, अगर शॉर्ट में आपको मैं बोलूँ तो वो है, कहना चाहते हैं कि द शो मस्ट गो ऑन। लेट्स गो विद द इंट्रोडक्शन। हियर इन दिस पोएम, एक छोटा लड़का है जो अपनी बॉल को खो देता है और बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। और वो बॉल इतनी महंगी भी नहीं है कि वापस एक दूसरी नई बॉल खरीदी ना जा सकें। नई बॉल हम आसानी से खरीद सकते हैं। फिर भी ये लड़का इतना अपसेट क्यों है? चलिए पोएम को पढ़ते हैं कि एक्चुअली इस पोएम में पोएट ने सिर्फ बॉल को खोने की बात की है कि कुछ और भी बात की है। एंड what the boy has to learn from the experience of losing something in his life. So, my dear students, a very small poem but with a very big message. The message for the lifetime. So, let's go with the poem. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? Now, my dear students, here the poet in the very first stanza and in the first line, he says that कि क्या करना चाहिए उस लड़के को जिसकी बॉल खो गई है। क्या क्या करना चाहिए उस लड़के को? मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरीली ओवर। अब पोइट यहाँ पर कहते हैं कि मैंने देखा उस बॉल को जाते हुए। कैसे? मैरीली बाउंसिंग, मैरीली मीन्स चेयरफुली, कूदते हुए, उछलते हुए। कहाँ? डाउन द स्ट्रीट। एंड देन वो बॉल आगे बढ़ती गई और आखिर में उस बॉल का सफ़र खुशी खुशी ख़त्म हो गया। अब बहुत बार ऐसा होता है जब बच्चे खेलते हैं, जैसे क्रिकेट खेलते हैं, तो अक्सर जो बॉल होती हैं वो कहीं छत पर चली जाती हैं या कैंपस के बाहर चली जाती हैं और उनको मीन्स दिक्कत हो जाती है और वो गेम को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है बचपन में कि आप कोई खेल खेल रहे हो और आपकी वो चीज़ खो गई हो और आपको दुख हुआ हो थोड़ा, कि वो बॉल हो सकती है या कोई भी। चलिए देखते हैं आगे कि बॉल कहाँ जाकर गिरती है। आखिर में उस बॉल का सफ़र ख़त्म होता है और वो देयर इट इज़ इन द वाटर, और वो कहाँ जाकर गिर जाती है? पानी में जाकर गिर जाती है। सो इन दिस स्टांजा द पोएट वुड लाइक टू से दैट he narrates the incident which he has seen with his own eyes, and he says that the boy was, एक लड़का था जिसने अपनी बॉल को खो दिया था और वो आखिर में वो बॉल पानी में गिर जाती है और वो इस इंसिडेंट को देखते हैं। नाउ सी माय डियर स्टूडेंट्स,
इस बच्चे ने अपनी लाइफ में ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें खोई और ये से बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, नहीं, ये इसके लिए पहला लॉस था जब इसने खुद अपने आंखों से उस बॉल को पानी में जाते हुए देखा। तो देखते ही ये बच्चा कैसे रिएक्ट करता है। चलिए आगे देखते हैं। नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। Okay, now the here poet says in the second stanza that oh there are other balls। इसका मत मीन्स यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि उस बच्चे को कंसोल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, उसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है कि उसको ऐसा कहने का कि ओके हम दूसरी बॉल लेकर आएंगे, ओके तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ओके कोई दूसरी बॉल आ जाएगी, छोड़ दो इस बॉल को भूल जाओ, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिफ फिक्सेस द बॉय। अल्टीमेट, ओके मैक्सिमम शेकिंग ग्रिफ। अब ये बच्चा जो है मीन्स इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है जब वो बॉल उससे दूर चली जाती है। ओके मीन्स वो इतना उसे अफेक्ट हो जाता है कि वो जब अपने आप को, क्योंकि उसका ये पहला लॉस होता है, उसे मीन्स ये बॉल उससे बहुत प्यारी होती है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, रिजिड ओके एकदम स्टिफ खड़ा रहता है। ट्रिम्बलिंग, ओके ट्रिम्बलिंग मीन्स वो यहाँ पर शेकिंग करता है, उसका बॉडी उसकी ट्रिम्बल करती है। अब यहाँ पर ट्रिम्बल का मीनिंग एक्चुअली लेने जाए तो ट्रिम्बलिंग मीन्स वो अंदर से बहुत दुखी था। इसका नहीं कि ऐसा मतलब नहीं है यहाँ पर कि उसकी बॉडी एकदम ओके ट्रिम्बल कर रही थी, लेकिन वो अंदर से बहुत दुखी था जब उसकी वो प्यारी सी चीज़ है, उसकी बॉल है कि वो वहाँ से चली गई। अब यहाँ पर ये भी चीज़ है, ये बॉल जो है एक सिंबॉलिक चीज़ है। अब आप समझ सकते हो दोस्तों कि जो भी चीज़ हमें बहुत प्यारी होती है और जब वो हमसे दूर चली जाती है तब हमें कितना दुखी होता है। वैसे ही यहाँ पर ये पोएट कहना चाहते हैं कि ये बॉल उस बच्चे को बहुत प्यारी थी और जब वो उससे दूर चली जाती है, इसका मतलब ये भी है कि वो बच्चा उस बॉल को अभी नहीं पा सकता। स्टेयरिंग डाउन मीन्स वो सिर्फ देख पा रहा है। अब आप देखना, याद करना, जब आप कुछ गेम खेल रहे होंगे और आपकी जो गेंद है वो कुएं में जाकर गिर जाती है और आपको पता है कि ये गेंद अब हमें वापस नहीं मिलेगी, तो आपको थोड़ा सा दुख तो होता है और आपको सारे वो दिन याद आते हैं जिस टाइम पर आप उस गेंद के साथ खेलते थे। सो ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। अब ये बच्चा क्या करता है, उसके सारे जो बचपन के दिन थे वो याद करता है। ऑल हिज यंग डेज। अब यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि इस बॉल को पोइट ने उनके यंग डेज के साथ कंपेयर किया है। ओके, एक मेटाफोरिक आपको ओके दिख सकता है यहाँ पर। इवन ये बॉल जो है ये सिंबॉलिक है, ये वो सारी वर्डली ओके डिज़ायर्स, वर्डली पोजेशंस के पोएट ने यहाँ पर दिखाई है जिनसे हमें लगाव होता है। लेकिन समय आता है कि उन चीज़ों को हमसे दूर होना पड़ता है और चले जाते हैं और हम कभी कभी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर ये लड़का उस बॉल के जाने पर हो जाता है और वो अपने सारे बचपन के दिन याद करता है। और ये बॉल चली कहाँ जाती है, हार्बर। हार्बर मीन्स जहाँ पर शिप बोट्स पार्क होते हैं, ओके जहाँ पर पानी की शुरुआत होती है, वहाँ पर वेयर हिज बॉल वेंट, और वहाँ पर वो बॉल चला जाता है। कहने का मतलब कि बॉल उसके रीच से बहुत ही ज़्यादा दूर है और अब उसको वो सिर्फ एक टक से देख रहा है। उसे पता है कि ये बॉल अब मैं वापस कभी नहीं पा सकता, ओके कभी मेरे हाथ में ये बॉल नहीं आएगी। तो ऐसे ही होता है हमारे साथ भी दोस्तों कि हमें कुछ लोग हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे लाइफ में बहुत ही प्यारे होते हैं, या कुछ चीज़ हमारे लिए बहुत प्यारी होती है, लेकिन एक न एक दिन ओके सभी चीज़ों को नष्ट होना होता है, सभी चीज़ों को ओके अगर जो इस पृथ्वी पर आया है तो एक न एक दिन उसे जाना ही होता है। तो हर एक चीज़ का एक समय होता है। तो हमें उस टाइम पर दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें अपने आप को संभालना चाहिए, ओके उस पेन को बेयर करते हुए सीखना चाहिए। और वही चीज़ यहाँ पर ओके पोएट कहना चाहते हैं कि उस लड़के को ये कहकर कोई फ़ायदा नहीं है कि तुम चिंता मत करो दूसरी बॉल आ जाएगी, ओके उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये बच्चा ऑलरेडी बहुत दुखी हो चुका है। उसके लिए एक अल्टीमेट शेकिंग ग्रिफ है, ओके जो इस बच्चे को एकदम फिक्स कर देती है। वो बहुत ही ओके रिजिड तरीके से खड़ा रहता है, बॉल को एक तरीके से देखता रहता है और अपने बचपन के दिन को याद करता है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। नाउ हियर द मीनिंग ऑफ इंट्रूड मीन्स टू एंटर अ सिचुएशन वेयर वन इज़ नॉट वेलकम। कहने का मतलब कि इंटरफियर। अब इस लड़के को नहीं पता है कि पोएट के कहीं से उसको देख रहे हैं। वो कहते हैं कि आई वुड नॉट इंटरफियर इन दिस सिचुएशन। ओके ये जो बच्चे की सिचुएशन है उस सिचुएशन में मैं जाकर ये सिचुएशन में उसको जाकर मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा।
इस उसकी सिचुएशन में उसको मैं इंटरफियर बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि जो उसका जो दुख है, ओके, उसे जो सेंस ऑफ लूजिंग है, ओके, जो बॉल के प्रति, तो इसमें मेरा, ओके, जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। सो ही सेज आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अ डाइम, अब यहाँ पर डाइम का मीनिंग होता है 10 सेंट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है, 100 सेंट्स का बनता है $1। उसी तरीके से 10 सेंट्स को कहते हैं अ डाइम। तो ये बॉल सिर्फ 10 सेंट्स देकर क्या होगा, दूसरी बॉल आ जाएगी, अनदर बॉल। लेकिन इस बच्चे को ये सारी चीज़ कहना, ओके, कि मैं इस बच्चे के पास जाऊँ और उसको बोलूँ कि क्यों इतना दुखी हो तुम, ओके, 10 सेंट्स दो और दूसरी बॉल आ जाएगी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक वर्थलेस है कहना, ओके, इट इज़ वर्थलेस, क्योंकि ये बच्चा इतना दुखी है, शायद ये चीज़ इसको बताकर भी ये बच्चा, ओके, उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। सो इट इज़ वर्थलेस। नाउ he senses first responsibility. Now my dear students, this is very important sentence. अब आप देखो, कहीं ना कहीं ये बच्चे के लाइफ में ये पहली बार हुआ है और आज इस बच्चे ने एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे समझ में आई है। जब कभी भी ऐसा होता है कि कोई बच्चा कोई चीज़ को लूज़ करता है, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करता है कि हाँ, लाइफ में ऐसी भी चीज़ होगी जब मुझे, ओके, अपने आप में एक स्टैंड लेना होगा, मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा, कि मैं इतने जल्दी टूट नहीं सकता। तो ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे के लिए, जो उसके लिए अगर मैं जाता हूँ और उसको इंटरफियर करता हूँ तो शायद ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ओके, उसको फील नहीं होगी। तो इस टाइम पर उसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी बहुत ज़रूरी है, उस दुख को बेयर करना उसे सीखना है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, तो अब यहाँ पर पोएट, जैसे शुरू में मैंने आपको कहा था कि पोएट इस पोएम में कहते हैं कि वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन्स जैसे ही हमारा जन्म होता है इस पृथ्वी पर, हम चीज़ों को ओन करना शुरू कर देते हैं, ओके, फैमिली होती है, हमारी रिलेशनशिप होती है, फिर हम गाड़ी, बंगला, ओके, लैंड, सब चीज़ खरीदना शुरू कर देते हैं और हम ये वर्ल्ड पर बस पोजीशन लेना चाहते हैं। पीपल विल टेक बॉल्स, अब कहने का मतलब कि लोग अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग रिलेशंस को, मीन्स जुड़ेंगे, लेकिन अलग अलग चीज़ें खरीदेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज। लेकिन क्या होगा, जो भी चीज़ आप लेकर आओगे वो आपसे एक न एक दिन जरूर जुदा होगी और वो हमेशा ही होगी। इवन आपने देखा होगा इस जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, वो है मृत्यु। अगर कोई भी आपके लाइफ में आता है तो एक न एक दिन उसे जाना है। अगर या तो वो चला जाएगा या तो आप चले जाओगे। कहने का मतलब कि यहाँ पर पोएट बिलोंगिंगनेस के साथ साथ लूजिंग भी जो है, ओके, सेंस ऑफ बिलोंगिंग के साथ साथ सेंस ऑफ लूजिंग की भी बात बताते हैं कि जो आपकी चीज़ है, शायद वो चीज़ या तो आप उसके पहले चले जाओगे, तो वो चीज़ लूज़ होना ही होना है। तो ये चीज़ लिटिल बॉय को समझना बहुत ज़रूरी है, ओके, उस लड़के को सीखना बहुत ज़रूरी है। माना कि वो बॉल उसकी बहुत ही प्यारी थी जो आज उससे खो गई, लेकिन उससे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उसे ये समझ लेना पड़ेगा कि जो उसकी लाइफ में वो चीज़ आई है तो एक न एक दिन वो लाइफ टाइम नहीं रहने वाली है उसके साथ, एक न एक दिन उसको जाना ही था। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं कि हम चाहकर भी उस समय को, ओके, उस चीज़ को वापस खरीद नहीं सकते, जो एक बार ये हमारे हाथ से छूट जाती है या हमारे हाथ से चली जाती है, वो वापस नहीं मिलती है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करना दोस्तों कि यहाँ पर पोइट क्या कहना चाहते हैं कि नो वन बाइज दैट बॉल, ओके। अब बॉल वहाँ पर, ओके, वो रिलेशनशिप हो सकती है, ओके, वो कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो सकती हैं या कोई भी हो सकती हैं। जब एक बार वो टूट जाती है या एक बार वो हमसे दूर चली जाती है, फिर वो वापस नहीं आती, और वही चीज़ हमें सीखनी है। मनी इज़ एक्सटर्नल, ये सेंटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पैसे से हर कोई चीज़, हर मटेरियल चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन पोएट यहाँ पर यह कहना चाहते हैं दैट यू कैन बाय सो मेनी टॉयज विद द मनी, बट यू कैन नॉट परचेस दी फीलिंग्स।
जो आपकी फीलिंग्स जुड़ी होती है, जो आपका लव होता है, पैशन होता है, फीलिंग्स होती है उस चीज़ के प्रति, वो आप नहीं खरीद सकते हैं। इस बच्चे की जो फीलिंग्स उस टॉय के साथ जुड़ी हुई थी, वो नहीं खरीदी जा सकती। हाँ, उस बच्चे को हम दूसरा बॉल लाकर दे सकते हैं, लेकिन जो लगाव उस बॉल के साथ था, वो हम नहीं खरीद सकते। तो आई होप आपको इस स्टांजा समझ में आया है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। अब पोएट जिस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, जिस लड़के ने बॉल खोई है, उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। ये उसका लर्निंग ड्यूरेशन है, लर्निंग पीरियड चल रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, डेस्परेट मीन्स होपलेस। उसके आंखों के पीछे बहुत ज़्यादा दुख छिपा है, जो वो इस समय एक्सपीरियंस कर रहा है, जब उसने अपनी बॉल को खो दिया है। इवन ये कहा जाता है कि इस एक इंसान के आंखों के पीछे पीछे बहुत ही ज़्यादा दुख छिपा होता है। ओके, द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। नाउ हियर लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट एपिस्टोमोलॉजी का मीनिंग क्या है। द ग्रीक वर्ड एपिस्टम मीन्स नॉलेज, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस? दैट इज अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, व्हाट इट मीन्स टू लूज समथिंग। कहने का मतलब knowledge of loss. Now here the child experiences the loss, कि वो बॉल उससे खो जाती है, और ऐसे सिचुएशन में उसे वो रियलाइजेशन होता है, रियलाइजेशन ऑफ नॉलेज ऑफ लॉस, कि ऐसे सिचुएशन में कैसे खड़े होना है, हाउ टू स्टैंड अप। अब ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लाइफ में सिचुएशन आती है तो हमें ये भी सीखना है कि सिचुएशन से बाहर कैसे हम निकलें, कैसे अपने आप को संभालें और कैसे हम स्टैंड अप करें। Knowing what every man must one day know, knowing this epistemology of loss, every man must one day know. Okay, हर इंसान को ये लॉस बेयर करते हुए सीखना है, हर इंसान को ये जानना जरूरी है। वन डे नो, अब ये वन डे यहाँ पर एक्चुअली है इस बच्चे के लिए, दैट नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। ओके, और हर इंसान को ये लॉस के बारे में जानना चाहिए। तो इस बच्चे को भी इस लॉस के बारे में सीखना चाहिए। ओके, उसे स्टैंड अप लेना चाहिए। ओके, उसे स्टैंड अप करना चाहिए। एंड मोस्ट नो मेनी डेज, ओके, हाउ टू स्टैंड अप। एंड नाउ मोस्ट नो मेनी डेज मीन्स ऑलरेडी, यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं उन सीनियर लोगों के बारे में जिनकी उम्र हो चुकी हो, वो ऑलरेडी एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस को जानते हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है और वो ऐसे पेन को बेयर करना सीख गए हैं। वो स्टैंड अप, और उनको बहुत अच्छी तरह से पता है हाउ टू स्टैंड अप, और उनको ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कैसे स्टैंड लेना है, कैसे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। आई होप दोस्तों आपको ये पोएम समझ में आई है कि इस पोएम में पोएट क्या कहना चाहते हैं। पोएम का जो मीनिंग है वो भी बहुत ही क्लियर है कि लाइफ में कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में आती है तो एक न एक दिन उसे जाना है। जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, उसके साथ साथ सेंस ऑफ लूजिंग की भी पोएट बात करते हैं। तो चलिए इस पोएम के पोएटिक डिवाइस को समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पोएटिक डिवाइसेस की, उसमें है एनाफोरा। आप देख सकते हो व्हाट और व्हाट रिपीट हुआ है लाइन के शुरुआत में। दूसरा एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो मैरीली, मैरीली जो पोएम की लाइन में, लाइन्स के बिगनिंग में रिपीट होते हैं। दूसरा है रिपीटेशन, यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाट रिपीट हुआ है, यहाँ पर बॉल्स रिपीट हुआ है, तो रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है। फिर हम देख सकते हैं एलिट्रेशन, ब साउंड रिपीट हुआ है, म साउंड रिपीट हुआ है, सो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है। फिर आप देख सकते हो एंजेबमेंट का भी इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो कोई फुल स्टॉप कॉमा नहीं है सेंटेंस में, सो एंजेबमेंट इज ऑल्सो देयर। इवन आप देख सकते हो डेस्परेट आइज, यह है ट्रांसफर्ड एपिथेट, यहाँ पर आइज़ के लिए डेस्परेट इस्तेमाल किया गया है। एक्चुअली यहाँ पर डेस्परेट आइज़ के लिए नहीं है, लेकिन डेस्परेट उस बच्चे की फीलिंग्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। ओके, जो एडजेक्टिव वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, सो दैट इज़ ट्रांसफर्ड एपिथेट। आई होप दोस्तों आपको ये पोएम समझ में आई है। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, और देखते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।